दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो हम बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक इनकम टैक्स पर बनाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स माने होता है आपका आयकर। इनकम टैक्स मीन्स होता है आपका आयकर। इनकम टैक्स में आपके मेन 5 हेड होते हैं। आपका पहला हेड होता है आपका सैलरी, दूसरा हेड होता है आपका कैपिटल गेन, तीसरा हेड होता है आपका अदर सोर्सेज, चौथा बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड पांचवा आपका हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मान होता है मकान संपत्ति। मकान संपत्ति। ठीक है, इस चैप्टर में हम मकान संपत्ति के ऊपर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मकान को किराए पर उठा देते हैं, उससे संबंधित जो हमें इनकम प्राप्त होती है वो सब मकान संपत्ति के अंतर प्राप्त होती है। मकान संपत्ति निकालने से पहले आपको सवाल के अंदर 4 पॉइंट दिए गए होते हैं। पहला पॉइंट होता है म्युनिसिपल वैल्यू, यानी उस चीज का, उस विलेज का म्युनिसिपल मतलब नगर पालिका मूल्य क्या है। सेकंड होता है आपका फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू माने होता है आपका उचित मूल्य। थर्ड होता है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू मान होता है आपका मानक मूल्य। और चौथा होता है आपका एक्चुअल रेंट रिसीव, वास्तव में प्राप्त राशि क्या है आपकी किराए की। मैं चारों वैल्यू लिखता हूँ। पहली वैल्यू होती है आपकी म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड होती है आपकी फेयर वैल्यू, थर्ड होती है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू और फोर्थ होती है आपकी एक्चुअल रेंट रिसीव। वैल्यू की जगह आप रेंट भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम होती है। वैल्यू चाहे वैल्यू लिख लेंगे आप और रेंट चाहे आप रेंट लिख सकते हैं। म्युनिसिपल माने होता है आपका नगर पालिका। नगर पालिका मूल्य या किराया। सेकंड फेयर, फेयर मान होता है आपका उचित मूल्य या किराया। थर्ड रखा है आपका स्टैंडर्ड मान होता है मानक मूल्य या किराया। फोर्थ है एक्चुअल रेंट रिसीव, वास्तव में आपको कितना किराया प्राप्त हो रहा है। वास्तविक प्राप्त किराया। ये 4 पॉइंट ये होते हैं। फिर एक पॉइंट आपका होता है म्युनिसिपल टैक्स, यानी नगर पालिका कर। सवाल दिया गया होगा, ये मेन वैल्यूज होती हैं, इसके आधार पर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली जाती है। पॉइंट्स हैं उसमें आपका नॉर्मल जो स्टार्टिंग में पूछता है वो आपसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछेगा, सेकंड पॉइंट एनुअल वैल्यू पूछेगा और फाइनली उसका आंसर यानी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात आती है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। पहले आप समझिएगा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्चुअल रेंट रिसीव। इस बात का विशेष ध्यान रखना है
ये स्टार्टिंग की जो 3 वैल्यूज है ये आप प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले म्युनिसिपल होनी चाहिए, फिर फेयर होनी चाहिए, फिर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जो वैल्यू नहीं है वहां उसको रिप्लेस कर देते हैं, वहां उसकी कुछ नहीं लिखना है आपको। म्युनिसिपल वैल्यू या रेंट, आप इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी होती है आपको एमवी लिख सकते हैं आप इसको, म्युनिसिपल वैल्यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या आपका एक्चुअल रेंट रिसीव, इनकी शॉर्ट वैल्यूज होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू को एमवी से शो कर दिया, फेयर वैल्यू को आपने एफ वैल्यू से शो कर दिया, स्टैंडर्ड को आपने एफ वैल्यू से, और एक्चुअल रेंट रिसीव को ए आर रिसीव से शो कर दिया। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान कि आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए देखिएगा। सबसे पहले आपका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरे नंबर पर आपका फेयर वैल्यू और तीसरे नंबर पर आप स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हैं। आपको क्या करना है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो आपका ज्यादा हो, ठीक है, जो वैल्यू आपकी ज्यादा होगी आप उसको साइड रखेंगे। मोर वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर टेकन हो गई। अब मोर में से मतलब जो आपकी वैल्यू ज्यादा आई है और स्टैंडर्ड वैल्यू, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और जो वैल्यू कम होगी और फेयर वैल्यू में जो ज्यादा होगी उसको आप टेकन कर लेंगे साइड में। वो आपने साइड में टेकन कर लिया, वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। उसके बाद जो वैल्यू आपने टेकन करी है और स्टैंडर्ड वैल्यू में जो आपकी कम होगी वो वैल्यू कहलाती है आपकी एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड आप इसको रेंट बोल सकते हैं या वैल्यू। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड को आप यहाँ लेकर आएंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। जो भी आपकी ज्यादा होगी क्या होगी, जो भी आपकी वैल्यू ज्यादा होगी वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी, यानी GAV। क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, दोबारा देखने की बात, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू। म्युनिसिपल फेयर में जो ज्यादा है वो टेकन आपने बाहर कर लिया, उस टेकन में से आपका जो ज्यादा है आपका, और स्टैंडर्ड वैल्यू में जो भी आपका कम होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट या एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट आपने यहाँ पे लिख लिया और उसको कंपैरिजन कैसे करेंगे आप, एक्चुअल रेंट रिसीव से। जो भी इन दोनों में ज्यादा होगा वो कहलाता है GAV, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पूछता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी जो थी वो आ गई। अब इसमें साथ म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं। ठीक है ना, एम टैक्स है, एम टैक्स का मतलब हो गया शॉर्ट में लिख रखा हमने म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स जो भी दिया गया होगा आपको क्या करना है, वो लेस करना है। म्युनिसिपल वैल्यू टैक्स होने के बाद में ग्रॉस खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा हमारे यहाँ पे, एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं सकल वार्षिक मूल्य, इसे बोलते हैं खाली वार्षिक मूल्य। बात आती है दो स्टेप हो गए हमारे, जे भी हमने यहाँ फाइंड कर ली, ए भी हमने यहाँ फाइंड कर ली। इसको ए भी लिखेंगे शॉर्ट में, एनुअल वैल्यू हो गया। बात आती है कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू होगी, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन में होता है आपका मानक कटौती है आपकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A आपको 30% एनुअल वैल्यू का लेस करना होता है। उसके बाद
अगर आपके सवाल में इंटरेस्ट भी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, आपका ब्याज भी दे रखा हो, तो ब्याज आप यहाँ पे लेस कर देते हैं, लेस इंटरेस्ट (24B). इन दोनों का ऐड करके आप यहाँ पे लिख लेंगे और उसको टोटल में से घटा देंगे। ठीक है, तो टोटल में से घटा देंगे तो फाइनल वैल्यू निकली आपकी, यानी आपका आंसर निकला है। इसको बोलते हैं आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा। जीएवी तो मैंने आपको समझा दिया। जीएवी के बाद में क्या क्वेश्चन से म्युनिसिपल टैक्स घटाना होता है। म्युनिसिपल टैक्स आपको तो परसेंट के रूप में दिया गया होगा या अमाउंट के रूप में दिया गया होगा, उसको आपने यहाँ पर लेस कर दिया। क्या है आपका एनुअल वैल्यू आ गया। एनुअल वैल्यू के बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाते हैं, आप शॉर्ट में इसको एसडीवी लिख सकते हैं अंडर सेक्शन 24A। 30% जो आपकी वैल्यू आई है इसका 30% आपको यहाँ पे घटाना होता है। हर क्वेश्चन में आपका ऐसे ही होगा, फॉर्मेट है आपका ये। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो जितना इंटरेस्ट होगा उसको आप यहाँ पे लेस कर सकते हैं। लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। मीन्स कि आपका एक क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट आपका ऐसा है, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। एक बार इसको आप आराम से पढ़िए, समझिए और वैल्यू को देखिए कि कहाँ से आपका एक्सपेक्टेड निकलता है। बस इतना ध्यान रखें, एक्सपेक्टेड आप सही निकाल लें। इन तीनों से कंपैरिजन करना है, कोई वैल्यू मिस है तो आप वहां पर छोड़ देंगे। बस एक्सपेक्टेड आपका ठीक मिल जाए, एक्सपेक्टेड ठीक मिल जाए, उसका कंपैरिजन आप किससे करेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव से करेंगे। जो भी ज्यादा होगा वो जीएवी कहलाएगा, मींस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने यहाँ पुट करा, वैल्यूज आपने यहाँ शो कर दी, उसमें आपको क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है। म्युनिसिपल टैक्स आप घटा देंगे किसमें से, जीएवी में से, तो आपका क्या बचेगा, एनुअल वैल्यू, आपका वार्षिक मूल्य। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। जो आपने एनुअल वैल्यू फाइंड करी है उसका 30% घटा देंगे। लेस इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है तो आप घटाएंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं घटाएंगे। लास्ट में आपका आंसर मिला है आपको यहाँ पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी है, 50,000 दे रखी है। फेयर वैल्यू 60,000 दे रखी है आपकी। स्टैंडर्ड वैल्यू 50,000, एक्चुअल रेंट 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना, 5% पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स 5,000, इंटरेस्ट 13,500, ठीक है, फॉर रिपेयरिंग फॉर हाउस। आपको विशेष ध्यान रखना है, जो इंटरेस्ट होगा उसका संबंध मकान संपत्ति से होना जरूरी है। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा हमको एक लाइन लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 ऑफ मिस्टर, ठीक है। अच्छे नंबर प्राप्त पाने के लिए कुछ स्मार्ट करना पड़ता है। स्मार्ट के लिए हमने क्या करा, हमको हमें लाइन दिया है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है। आपको करियोगे आय ज्ञात करनी है फ्रॉम किससे, हाउस प्रॉपर्टी। फॉर द असेसमेंट, असेसमेंट मान होता है कर निर्धारण वर्ष, जो भी फिलहाल अभी 2019 और 20 है इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन के लिए आपका यहाँ पर 20-21 हो जाएगा। ऑफ मिस्टर, जो भी नाम दिया गया होगा उसका नाम आपको यहाँ पर पुटअप करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे मैं आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक्सपेक्टेड निकालना होता है। एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे आप, म्युनिसिपल, फेयर और स्टैंडर्ड, तीनों वैल्यू से आप एक्सपेक्टेड फाइंड करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, फिर आप दोनों लिखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 50,000, स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी 60,000। तो इसमें जो भी ज्यादा होगी उसको आप टेकन कर लेंगे 60,000। अब इसका कंपैरिजन करना है आपको किससे,
स्टैंडर्ड रेंट से या स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं आप क्वेश्चन में कितना है आपका 50,000। 50,000 आपने यहाँ लिख लिया। अब क्या था, पहले स्टेप पे क्या था, ज्यादा था, दूसरे स्टेप पे क्या था, जो कम होगा। अब 60,000 और 50,000 में जो भी कम है वो वैल्यू कहलाती है आपकी एक्सपेक्टेड। क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया आपका 50,000। अब इसका कंपैरिजन करेंगे आप एक्चुअल रेंट रिसीव से। एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना बोला आपका 5,000 रुपए पर मंथ, यानी 12 पंजे 60,000। जो भी आपकी ज्यादा होगी वो कहलाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले यहां तक दोबारा समझ लिया अपना। मुंसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 50,000, फेयर वैल्यू कितनी है 60। जो भी ज्यादा होगा उसको आप टेकन कर लेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मोर लिख देता हूँ, ठीक है। अब 60,000 आपने लिख लिया, इसका कंपेरिजन कैसे करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड कितना है आपका 50,000। अब इन दोनों में जो वैल्यू कम होगी, यानी लिहाजा वैल्यू जो भी होगी क्या आपकी 50,000, एक्सपेक्टेड रेट कितना हो गया आपका 50। कंपेयर किससे करेंगे आप इसको, एक्चुअल रेंट रिसीव से। यहाँ कितना है 5,000 रुपए पर मंथ। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 पंजे 60, 60,000 हो गया। जो भी आपका ज्यादा होगा यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितना हो गया 60,000। अब क्या करेंगे आप इसको से, लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं कितना है आपका, म्युनिसिपल टैक्स है आपका 5,000। पचपन हजार क्या निकला आपका एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू हो गया, एनुअल वैल्यू तक पूछता है, आप ये क्लियर कर देंगे कि एनुअल वैल्यू कितनी आएगी आपकी 55,000। आगे तक की बात पूछता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। क्या करना है आपको इसमें, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 55,000 का 30%, 5 की 15 16,500 लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को 24 20 से करेंगे। इंटरेस्ट कितना था आपका 13,500, ठीक है। इन दोनों को इस टोटल में घटा देंगे, 16 13 39 29 और 30,000। 30,000 घटाएंगे 55 में से 25,000। फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 25,000, ठीक है। ये कहलाएगा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दोबारा देख लीजिएगा जल्दी से, एक्सपेक्टेड तक का यहाँ पर हो गया था आपका। एक्सपेक्टेड को कंपेयर किससे करना है, एक्चुअल एंड रिसीव से। इसको इससे कंपेयर करा, जो भी ज्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया आपका 60,000। लेस करेंगे इसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना था आपका 5,000 रुपए था, 5,000 को अपने लेस कर दिया, कितना रह गया आपका 55,000। एनुअल वैल्यू कितनी रहेगी 55। फिर क्या करेंगे आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। इसके अंतर्गत 30% की छूट दी जाती है, किसमें से, एनुअल वैल्यू में से। 55,000 का 30% निकाला आपने 16,500 लेस इंटरेस्ट 24B 13,500, दोनों को हमने ऐड करा, ये आपका कितना आया 30,000। 55,000 में से हमने 30,000 घटाए तो आंसर आ गया हमारा 25,000। ये कहलाएगा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ आपको एक बेस बताया, बेस के आधार पर हमने एक क्वेश्चन बताया। आने वाली वीडियो में हम आपको इसके डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हम कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।